हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार झा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी एबीएम कॉलेज जमशेदपुर, कोल्हार यूनिवर्सिटी चाईबासा, सह समाजशास्त्र विषय के लेखक। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया पेपर लेके आया हूँ, क्लासिकल सोशल थिंकर्स। ये पेपर सेमेस्टर 2 सोशोलॉजी ऑनर्स के सीसी 4th पेपर में है। साथ ही सेमेस्टर थर्ड में डीएससी पेपर में भी है। तो इस पेपर को पढ़ने से सोशोलॉजी सेमेस्टर 2 ऑनर्स के बच्चे और सेमेस्टर 3 के डीएससी के बच्चे लाभान्वित होंगे। और इस पेपर में कुल 6 अध्याय हैं, जिनमें से 3 अध्याय के पढ़ाई हो चुकी है और आज हम चौथे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है विल्फ्रेडो पेरेटो, यानी पेरेटो के थॉट्स को पढ़ना है, इनके थ्योरी को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पेरेटो के बारे में आप लोगों को बतलाना चाहेंगे, क्योंकि इससे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्ज़ाम में, जेआरएफ एग्ज़ाम में, प्लस आपके कोर्स में भी जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी ये प्रश्न रहता है। हालांकि इसमें 2 थ्योरी आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया है, एक सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स थ्योरी और दूसरा सोशल एक्शन थ्योरी। ये 2 थ्योरी ही पेरेटो साहब का आप लोगों को पढ़ना है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम पेरेटो के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। पेरेटो इटली के रहने वाले थे और ये इंजीनियर भी थे, गणित शास्त्री भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, समाजशास्त्री भी थे। इनका पूरा नाम विल्फ्रेडो फेडरिको दामासो पेरेटो था। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू बोर्ड में, जो इसका पूरा नाम क्या है। तो आपने देखा पेरेटो का पूरा नाम क्या है, विल्फ्रेडो फेडरिको दामासो पेरेटो। इनका जन्म 1848 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1923 ईस्वी में हुई। साथ ही यदि इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को हम लोग देखें तो पेरेटो के पिता जो थे इटली के स्वतंत्रता सेनानी मैजनी के और गैरिबाल्डी के प्रशंसक थे। किसके प्रशंसक थे इनके पिताजी? मैजनी के और गैरिबाल्डी के प्रशंसक थे। इटली के एकीकरण के लिए इन्होंने आंदोलन भी किया था और उसमें सफल भी हुआ था। पेरेटो के पिता उदारवादी दल से संबंधित थे और प्रजातांत्रिक समानता के समर्थक भी थे। पेरेटो के माता पिता को इटली से निर्वासित भी किया गया था और ये लोग जाके फ्रांस में रहे थे। पेरेटो की शिक्षा इटली के तुरीन शहर में हुआ था 10 वर्ष तक। इसके बाद इनकी शिक्षा फ्रांस के पेरिस में हुई। पेरेटो को फासिस्टवादी प्रतिक्रियावादी भी कहा जाता है। फासिस्ट प्रतिक्रियावादी भी कहा जाता है। ये जीवन पर्यंत उदारवाद, स्वतंत्रता और समाजवाद के विरोधी रहे। साथ ही जब पेरेटो प्रोफेसर थे तब मुसोलिनी इनका शिष्य हुआ करता था और मुसोलिनी भी फासिस्टवादी ही थे। इटली के बौद्धिक समाज में उन दिनों मैकियावेली काफ़ी चर्चित व्यक्ति हुआ करते थे। राजनीति शास्त्र के वे विशेषज्ञ थे। पेरेटो मैकियावेली को अपना आदर्श भी समझते थे। सच तो यह है कि पेरेटो का जो फांसीवाद के तरफ जो कुछ भी झुकाव है वो मैकियावेली के ही कारण है। साथ ही उन दिनों चार्ल्स डार्विन, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक थे, इनकी एक पुस्तक है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो इन्होंने 1859 में लिखा था। तो चार्ल्स डार्विन से भी पेरेटो काफ़ी प्रभावित हुए थे। साथ ही साथ पेरेटो मीट से भी प्रभावित हुए थे। मीट का विचारधारा था क्या कि व्यक्ति के लिए समाज सबसे ऊपर है, यानी कि व्यक्ति से ऊपर किया है समाज, ये मानना था मीट का। और पेरेटो भी उससे प्रभावित हुए थे। जबकि
पेरेटो मॉस्का से भी काफ़ी प्रभावित हुए। मॉस्का की एक पुस्तक है, अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, कि द रूलिंग क्लास किनकी पुस्तक है, तो ये मॉस्का की पुस्तक है। क्या? द रूलिंग क्लास। इससे वो काफ़ी प्रभावित हुए, जिसमें फांसीवादी प्रवृत्ति उभर करके इसमें आया था, और इससे भी पेरेटो काफ़ी प्रभावित थे। मुसोलिनी ने एक जगह लिखा है, किसने? मुसोलिनी। क्या? पेरेटो बुर्जुआ कार्ल मार्क्स थे। क्या थे ये? बुर्जुआ कार्ल मार्क्स। ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग की हिमायत की थी। मार्क्स किसका हिमायती थे? सर्वहारा वर्ग के। लेकिन पेरेटो किसका थे? बुर्जुआ वर्ग के हिमायती थे। इसीलिए मुसोलिनी ने पेरेटो साहब के बारे में इस तरह का कथन या सेंटेंस बोला भी है। साथ ही एक चीज़ ये भी देखते हैं, पेरेटो ने कहा है कि अर्थशास्त्र एक प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्र है। अर्थशास्त्र क्या है? एक प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्र है। ऐसा उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लिया था, उसी दौरान उन्होंने ऐसा कहा भी था। संजोग उनकी एक घटना है कि जब उन्होंने ऐसा कहा तो उस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में सारे विद्वानों ने इसके घींचातानी टांग अड़ाना शुरू कर दिया था। हालांकि ये कुछ उस समय नहीं बोले, लेकिन शाम के टाइम में जब उस शहर में वो खाना खाने के लिए निकले तो वही सज्जन एक मिल गए जो सेमिनार में थे। उनसे पेरेटो साहब ने पूछा कि मुझे कोई ऐसा होटल बतलाएं जहां मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा शहर में कोई होटल नहीं मिलेगा जहाँ की मुफ्त में खाना खिलाया जाता है, बल्कि सस्ता में और महंगा में मिल सकता है खाना, लेकिन कोई ऐसा होटल नहीं मिलेगा जहाँ समाजशास्त्र, जहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाया जाएगा। इस पर पेरेटो साहब ने कहा, सर यही समाजशास्त्र है। तो यहीं से इनके विचारों को यदि आप देखें तो बहुत ज़्यादा बौद्धिक छवि के नज़र आते हैं। 1896-97 में देखेंगे उन्होंने राजनीतिक अर्थशास्त्र पर एक पुस्तक भी लिखी थी, और 1906 में अर्थशास्त्र का एक मैनुअल भी इन्होंने तैयार किया था। और द सोशलिस्ट सिस्टम समाजशास्त्र में एक शास्त्रीय ग्रंथ के रूप में सामने आया पेरेटो साहब का। पेरेटो का है कौन पुस्तक? द सोशलिस्ट सिस्टम। ठीक, सोशोलॉजी के क्षेत्र में एक क्लासिकल बुक्स है। साथ ही इन्होंने 1916 में एक पुस्तक लिखा था, ट्रीटाइज ऑन जनरल सोशोलॉजी। ट्रीटाइज ऑन जनरल सोशोलॉजी पुस्तक इन्हीं का है, जो 1916 में लिखा था, परंतु अंग्रेजी अनुवाद न्यूयॉर्क से हुआ था 1935 में, और इसका नाम था माइंड एंड सोसाइटी। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है माइंड एंड सोसाइटी। इसी माइंड एंड सोसाइटी में इन्होंने अपना सोशल एक्शन की थ्योरी भी दिया है। साथ ही यदि समाजशास्त्र के क्षेत्र में उनके योगदान को देखें तो वैज्ञानिक समाजशास्त्र की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान है इनका। कंसेप्शन ऑफ साइंटिफिक सोशोलॉजी में मेजर कंट्रीब्यूशन है पेरेटो साहब का। और इन्होंने लॉजिकल एक्शन, नॉन लॉजिकल एक्शन, रेसिड्यूज और डेरिवेशन, यानी कि तार्किक क्रिया, अतार्किक क्रिया, विशिष्ट चालक और भ्रांत तर्क जैसी अवधारणाओं को भी दिया। साथ ही इन्होंने अभिजात वर्ग के परिवर्तन का सिद्धांत भी इन्होंने दिया, सर्कुलेशन ऑफ पैलेट थ्योरी भी दिया। यह इनका कंट्रीब्यूशन था। अब हम आते हैं कि पेरेटो का सोशल एक्शन थ्योरी क्या है, सामाजिक क्रिया के सिद्धांत। इससे पहले हमने आपको मैक्स वेबर का सोशल एक्शन थ्योरी बतलाया था। आज मैं चर्चा करना चाहूँगा पेरेटो के सोशल एक्शन थ्योरी क्या है। पेरेटो साहब ने सोशोलॉजी का जो डिफिनेशन दिया है वो इसी आधार पर डिपेंडेबल ही है, यानी कि समाजशास्त्र और तार्किक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अकॉर्डिंग टू पेरेटो के अनुसार क्या है कि सोशोलॉजी किसका स्टडी करता है? नॉन लॉजिकल एक्शन का करता है, और तार्किक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अब सवाल आती है कि अतार्किक क्रिया क्या होगी, तार्किक क्रिया हो गया, क्या हो गया? तो इस पर यदि विस्तार से आप देखें तो पेरेटो ने अपनी पुस्तक जो माइंड एंड सोसाइटी जो लिखा है उसमें वो स्पष्ट रूप से कहता है समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो अतार्किक क्रियाओं का अध्ययन करता है। चूँकि पेरेटो समाजशास्त्र में वैज्ञानिकता के पक्षधर थे, इसलिए इन्होंने तार्किकता पर अधिक बल दिया। समाजशास्त्र और तार्किक क्रियाओं का तार्किक विधि से अध्ययन करता है। समाजशास्त्र और तार्किक क्रियाओं का तार्किक विधि से अध्ययन करता, ऐसा पेरेटो साहब ने कहा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पेरेटो ने दो प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख किया।
दो प्रकार के एक्शन का चर्चा किया, एक तार्किक क्रिया, दूसरा अतार्किक क्रिया, लॉजिकल एक्शन और नॉन लॉजिकल एक्शन। इन अवधारणाओं को समझने के लिए पेरेटो ने दो अन्य अवधारणाओं का भी उल्लेख किया है, एक व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव व वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव, और दूसरा क्या, साधन और साध्य। तो दो अवधारणा और आया क्या, एक आया व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ और दूसरा आया साधन और साध्य। जब कोई व्यक्ति क्रिया करता है तो उसका एक व्यक्तिनिष्ठ अर्थ होता है यानी कि सब्जेक्टिव मीनिंग होता है। पेरेटो इसे मस्तिष्क की अवस्था कहते हैं, स्टेट ऑफ माइंड कहता है। तात्पर्य यह कि व्यक्ति के मन में क्रिया के प्रति कोई पूर्व विचार या मनोभाव होते हैं। क्या होते हैं, कोई पूर्व विचार या मनोभाव होते हैं। ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता से पेरेटो का तात्पर्य है कि उस क्रिया के बारे में समाज के दृष्टिकोण से, यानी क्रिया के बारे में समाज क्या कहता है। जैसे एक एग्जाम्पल आप देखें कि कोई व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है, तो वह व्यक्ति का क्या हो गया, साध्य हो गया। साध्य क्या हुआ, करोड़पति बनना। समाज भी कहता है कि व्यक्ति को संपन्न होना चाहिए। या साध्य को लेकर व्यक्तिनिष्ठ व वस्तुनिष्ठ अर्थ में समायोजन हो जाता है यहाँ पर। अब साधन की बात आती है, कौन सा साधन अडॉप्ट करें कि करोड़पति बन जाए। तो यदि साधन की बात आती है तो व्यक्ति सोचता है कि इसे चोरी के माध्यम से भी करोड़पति बना जाना चाहिए, यानी चोरी करके भी व्यक्ति क्या बन सकता है, करोड़पति बन सकता है। यह उस व्यक्ति के क्या हुआ, व्यक्तिनिष्ठ अर्थ हुआ, सब्जेक्टिव मीनिंग हुआ। पर समाज क्या कहता है कि चोरी करना पाप है, यानी करोड़पति बनने के लिए कठिन मेहनत करनी चाहिए। ऐसा कौन कहता है, समाज। यानी समाज सर्वोत्तम तरीके को अपना रहा है, सर्वोत्तम साधन को अडॉप्ट कर रहा है। अतः साधन को लेकर समाज और व्यक्ति में क्या आ गया, मतभेद आ गया। जब व्यक्ति समाज के अर्थ को अपना लेता है और कठिन परिश्रम से करोड़पति बनना चाहता है, तब यह क्रिया तार्किक क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगा, लॉजिकल एक्शन कहलाएगा। तो अब तो आप लॉजिकल एक्शन समझ गए होंगे। अब देखिए, इस आधार पर तार्किक क्रियाएं वे क्रिया हैं जो साध्य पाने के लिए उचित साधनों को प्रयोग में लाती है। क्या, साध्य को पाने के लिए जो उचित साधन है उसी को वो प्रयोग में लाती है। ये क्रियाएं साधन व साध्य को तार्किक रूप से जोड़ती है। उपर्युक्त विवरण से या ये विवरण से तार्किक क्रिया के तीन विशेषताएं सामने आती हैं। इनसे तीन विशेषताएं सामने आती हैं। पहला ये कि तार्किक क्रिया में कार्य कारण संबंध पाया जाता है। दूसरा ये कि तार्किक क्रिया में व्यक्तिनिष्ठ व वस्तुनिष्ठ अर्थों में समायोजन होना चाहिए। और तीसरा ये तार्किक क्रिया में साधन व साध्य में संगतता पाई जानी चाहिए। ठीक है, अब आइए अतार्किक क्रिया किसे कहते हैं, नॉन लॉजिकल एक्शन किसे कहते हैं। तो संपूर्ण क्रियाओं में से यदि तार्किक क्रिया को निकाल दें तो इसे अवशिष्ट क्रियाएं कहते हैं, यानी रेसिडुअल एक्शन जो बचेगी उसी रेसिडुअल एक्शन को नॉन लॉजिकल एक्शन कहा जाता है। यानी अतार्किक क्रिया इक्वल टू अवशिष्ट क्रिया। पार्सन्स के अनुसार पेरेटो ने अतार्किक क्रिया सिद्धांत में तीन तथ्यों की व्याख्या किया। एक, कर्ता यानी एक्टर, जिसको कि मस्तिष्क की अवस्था कहते हैं, स्टेट ऑफ माइंड। दूसरा, गतिविधियाँ यानी एक्ट। और तीसरा, मनोभावों की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ सेंटिमेंट। इनमें गतिविधियाँ और मनोभावों की अभिव्यक्ति दिखाई पड़ने वाला या अवलोकित तथ्य है, कंक्रीट ऑब्जर्वेबल डेटा है। पेरेटो ने बताया है कि प्रत्येक कर्ता की एक मस्तिष्क की अवस्था होती है, यानी स्टेट ऑफ माइंड होती है। इसका क्रिया के प्रति अपना व्यक्तिनिष्ठ अर्थ होता है, इसे देखा नहीं जा सकता है। इसी मस्तिष्क की अवस्था के कारण वो मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए कुछ गतिविधियां करता है, जैसे रोना, चिल्लाना, गाना आदि से देखा जा सकता है। इसे पेरेटो ने ऑब्जर्वेबल डेटा कहा है। और तार्किक क्रिया इक्वल टू मानसिक अवस्था प्लस गतिविधियां प्लस मनोभावों की अभिव्यक्ति। अवशिष्ट व प्रधान तर्क और तार्किक क्रिया के तत्व हैं। बोध वस्तुओं के लक्षण जानने व उन्हें ग्रहण करने की प्रक्रिया है। इस तरह से आपने सोशल एक्शन थ्योरी को समझा। किसके, पेरेटो की सोशल एक्शन थ्योरी। आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में बतलाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।